नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेटर। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे और उनमें से एक ने एक क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कोसेक थीटा बराबर 2, तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। क्या है अपना क्वेश्चन, ये है कि कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं जो दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर दिया है 2। अब हमको वैल्यू बताना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको क्या करना होगा कि tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा, क्या होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो 1 बटा कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बटा, का निकल जाएगा 1 बटा 2। अब हमको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, अब कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए हमको, एंगल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और यह 90 डिग्री एंगल है इसका, और इसका नाम दे देते हैं ABC। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, ये क्या है यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो थीटा यहाँ पर लंब ये होगा, लंब ये मतलब लंब क्या है 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और कर्ण क्या है AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से AB का वैल्यू निकालेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम से AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 अंडर रूट में, यानी कि √3 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। AB का वैल्यू आ गया आपका अंडर रूट का 3, ये √3 आ गया। अब हमको चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है बटा में, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का वैल्यू होता है। तो आधार क्या है √3 और कर्ण 2, तो ये हो जाएगा √3 बटा में, ये हो जाएगा √3 बटा में 2 हो जाएगा। अब हमको चाहिए tan थीटा का वैल्यू। तो हमको पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है, फार्मूला मैं आपको बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा 2 है, तो हम रख देते हैं 1 बटा 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला है, कॉस थीटा का वैल्यू निकला √3/2, तो यहाँ पर रख देते हैं √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 बटा 2 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। क्या आ गया 1/√3। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो हमको निकालना है 1 अपॉन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा का वैल्यू निकला है 1/√3, तो 1/√3 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है, साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 बटा में 1 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 1/2 अपॉन ये √3/2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 बटा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 बटा में 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी कि 1 बटा 2 गुणे 2 बटा में 2 प्लस अंडर, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको करेंगे, मैं इधर कर देता हूँ, आपका √3 बटा 1 प्लस ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा है, 1/2 प्लस रूट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो 2 प्लस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस √3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसमें कि ये आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2√3 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये 3 को 1 में जोड़ेंगे, आ जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ये आ जाएगा √3 है, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। करने का एक और तरीका है, मैं उसको उस तरीके से बताता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ,
यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये है, अगर थीटा का वैल्यू निकालता है तो वैल्यू निकाल लेंगे। कोसेक थीटा बराबर 2, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो 1/2 साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2। अब हम देखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। मैं आपको एंगल का टेबल बनवाया था, तो उसमें से आपको याद होना चाहिए कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। तो आपको पता होगा कि 1/2 साइन में 30 अंश का वैल्यू होता है। कितने अंश का वैल्यू होता है, 30 अंश का। तो यहाँ से ये आ गया आपका साइन थीटा बराबर साइन 30, क्या हो जाएगा, ये साइन 30। अब साइन साइन ये बराबर है, तो यहाँ से एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश। क्या आ जाएगा, 30 अंश। अब यहाँ से हमको ये वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की जगह हमको क्या रख देना है, 30 अंश रख देना है। तो 1/tan थीटा की जगह रख देंगे 30 अंश, तो tan 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 30। अब हमको पता है कि 1/में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√। tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये हो जाएगा क्या, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब क्या करते हैं कि इसको, ये √3 को ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस बटा में 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा 1 में कि 2 प्लस √3/2। ये आपका है, ये है √3। मैं मिटा देता हूँ। ये है आपका 2 प्लस √3/2। अब क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका √3 बटा में 1 प्लस 1/2। ये ऐसे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 बटा में 2 प्लस √3। अब 2 से 2 ख़त्म, ये आ जाएगा आपका, बचा √3 प्लस 1, इसके बटे 1 है, 1/2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√3। 2 का गुणा किए तो 2√3। अब √3 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये आएगा 3। 1 का गुणा 1 में है 1 प्लस 1 बटा में, इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, अभी आ जाएगा आपका 2 √3 प्लस 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 बटा में 2 प्लस 3। आंसर इसका वैल्यू निकल में आया होगा। भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचेगा क्या, √3। 2 निकल गया तो √3 प्लस है तो प्लस, इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 अपॉन 2 प्लस √3। तो हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B। क्या स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करते हैं और उसमें का क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 2 tan 30 अपॉन P है, अगर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू बताना है। तो करना क्या होगा, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू रख देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अपॉन ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 + 1 अपॉन 3। अब ये हो जाएगा आपका 2/√3। अभी 3 1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 2/√3 इंटू 3/4, तो ये 2 से 2 1 जा 2 2 जा, यानी 2 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3/√3। अब √3 से 3 को काटेंगे, जो 2 का गुणा √3 तो ये आ जाएगा 2√3। अभी ये जो 3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इस 3 को इतना लिख सकते हैं। अब नीचे 2√3, तो √3 से √3 खत्म, ये आ जाएगा आपका √3/2। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, इसका ये वैल्यू आ जाएगा। अब √3/2, तो रूट इसमें दे रहा है,
आपको बताना है कि √3/2 आया है, तो √3/2 किसका वैल्यू है। √3/2 इसमें से ऑप्शन लगाना है, sin 30, cos 60, tan 60, sin 30। तो √3/2 आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा sin 60 आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर मैं बताया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर है केवल माइनस। तो यहाँ पर क्या करना है, आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू रख करके आप अपने से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, थर्ड वाला दे रहा है कि 1 - 5 डिग्री अपॉन 1 प्लस स्क्वायर 45 ये दे रहा है। इसका वैल्यू बताना है। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहले का तीसरा है। तो क्या करेंगे, 1 - tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 ये आ जाएगा 0/2। 0/2 और 0/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये 0। अब इसमें ऑप्शन दिया है तो 0 क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, फोर्थ वाला दे रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ये दे रहा है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर कर रहा है कि यह तभी सब सत्य, sin 2a बराबर 2 sin a यह तभी सही होगा, यानी तभी सत्य होगा जब a बराबर, इसमें से बताना है आपको कि जब a बराबर 0 अंश होगा तभी ये इसके बराबर होगा, कि a बराबर 30 अंश होने पर बराबर होगा, या फिर 45 अंश होगा, या 60 अंश होगा। तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर a का वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर है sin 2 × हम 0 अंश रख लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, a बराबर क्या ले लेते हैं 0, sin 0 अंश ले लेते, सॉरी 0 ले लेते हैं, sin 2 × 0। तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका sin 0, और sin 0 का वैल्यू होता है 0। ये हो गया आपका LHS का वैल्यू हो गया। क्या हो गया ये LHS का वैल्यू। अब RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है 2 sin a, तो 2 × sin a का वैल्यू क्या लिए हैं 0, तो 2 × sin 0 का वैल्यू 0, ये क्या आ गया 0। हम देख रहे हैं LHS का वैल्यू क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया ये। इसका मतलब कि a बराबर जब 0 होगा तो ये सत्य होगा। अब 30 पर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये दिया है साइन a का वैल्यू 30 रख दिए, a बराबर क्या लेने पर, a बराबर 30 लेने पर, a बराबर जब 30 लिए तो sin 2 × 30 तो sin 60 हो जाएगा, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 हो गया। अब हम RHS का वैल्यू लेते हैं, तो 2 sin a है, 2 sin a तो 2 sin 30 रख देंगे, sin 30 तो 2 × sin 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म, 1 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। जब ये इसके इक्वल नहीं तो sin 30 नहीं हो सकता। अब 45 लेकर के चेक करते हैं। 45 जब लेकर के चेक करेंगे, 45 लेने पर तो ये हो जाएगा आपका sin 2 × 45 क्या हो जाएगा, तो sin 90 हो जाएगा ये, sin 90, और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अब RHS का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 45, तो 2 × sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका √2। हम देख रहे हैं कि यह इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो 45 भी नहीं हो सकता है। अब हम 60 लेकर के देखते हैं, क्या हो जाएगा, ये बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 2 × 60, sin 60 2 बराबर, अब sin 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये sin 120 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालें तो 2 sin a का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, sin का हो जाएगा 60, तो 2 sin 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2, 2 से 2 का आंसर, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है √3। अब क्या होगा यहाँ पर sin 120 का वैल्यू, sin 120 का वैल्यू अगर हम निकालें तो अभी तो मैं आपको ऐसा यानी कि 90 से ज़्यादा का वैल्यू निकालना नहीं बताया हूँ। आज मैं इसको बताऊंगा कि जब 90 से ज़्यादा आ जाए तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो sin 120 का वैल्यू क्या हो जाता है √3/2, sin 120 का वैल्यू निकालेंगे तो √3/2। हम देख रहे हैं ये भी बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हमको करना क्या होगा, हमको ये दिया है, हमको पूछ रहा था इसमें कि यह तभी सत्य होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें से 1 का वैल्यू हमको रख के चेक करना होगा। तो हमको पता है कि 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा, तो 0 सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सत्य और असत्य बताइए। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पर दिया है sin a + b बराबर sin a + sin b। क्या sin a + b बराबर sin a + sin b होगा? तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा। असत्य क्या होगा, ये असत्य। कैसे? हम मान लेते हैं, माना a बराबर, हम कुछ एंगल ले लेते हैं, a बराबर 30 अंश ले लेते हैं,
बी बराबर ले लेते हैं 0 अंश, कुछ भी ले, यहाँ पर दिया साइन ए प्लस बी बराबर इतना, तो हम ए और बी दोनों का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू 30 अंश ले लिए और बी का वैल्यू क्या ले लिए 0 अंश ले लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन ए का वैल्यू 30 आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इधर सॉल्व करते हैं इधर का, तो इधर हो जाएगा आपका साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 अंश, क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 30 अंश प्लस साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन जीरो का वैल्यू होता है 0, क्या हो जाएगा इधर भी 1/2। हम देख रहे हैं कि ए बराबर 30 और बी बराबर 0 के लिए क्या होगा, यह बराबर है, क्या होगा यह बराबर है। अब यह केवल एक के लिए बराबर है, हम कुछ और ले करके देखते हैं। एक हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए बराबर 0, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बराबर 30 और बी बराबर 60 ले लेते हैं, ले लिए और 30 ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब जब इधर का सॉल्व करेंगे तो साइन ए का वैल्यू क्या है 30, साइन 30 प्लस साइन बी का वैल्यू क्या है 60, तो साइन 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 + 1/2, ये आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यह इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर केवल किसी एक मान के बराबर हो जाने पर इसको हम सत्य नहीं बोल देंगे, इसको हम सही नहीं। अगर यह इसके बराबर होता तो थीटा के यानी ए और बी एंगल ए और बी के किसी भी मान पर एंगल ए और बी का हम कुछ भी वैल्यू ले, अगर यह बराबर आता तब तो यह सत्य होता, नहीं तो क्या है ये असत्य है। तो यह केवल ए बराबर जो हम 30 लिए थे और बी बराबर 0 लिए थे तब के लिए सत्य है, लेकिन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी यह कभी भी नहीं होगा। अगर यह इसके बराबर होता तो ए और बी के किसी भी वैल्यू पर LHS RHS के क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, ए और बी के किसी भी वैल्यू पर। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी के केवल एक वैल्यू पर इसके बराबर आया है, लेकिन जब हम ये लिए हैं 30-60 तो 30 और 60 पर नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा है। यहाँ पर क्या है ये साइन थीटा में वृद्धि होगा, साइन थीटा के वैल्यू में भी क्या होगा वृद्धि होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 ले लिए, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 30 ले लिए, यहाँ पर 45 ले लिए, 60 ले लिए, 90 ले लिए। तो यहाँ पर कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का भी वृद्धि होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से साइन 0 का वैल्यू निकालें, साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ से साइन 30 का वैल्यू निकालें तो साइन 30 का वैल्यू होगा, साइन 30 का वैल्यू निकाले तो 1/2। इसी तरीके से हम यहाँ पर 90 है तो साइन 90 का वैल्यू निकालें, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है थीटा का मान 0 से 90 की ओर जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यह भी क्या हो रहा है 0 से 1/2 यानी 0 से बड़ा है। फिर यहाँ पर क्या होगा साइन 90 का वैल्यू 1 आ जा रहा है, इसका मतलब कि यह भी यानी साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा ये आपका सत्य होगा, क्या होगा ये सत्य होगा। क्यों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के वैल्यू में भी वृद्धि हो रहा है, इसलिए क्या होगा सत्य होगा। अब थीटा में भी वृद्धि होगा, हम ऊपर का इरेज कर देते हैं, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होगा। तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू ले लेते हैं कि थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये ले लिए। अब हमको कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कर रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, यानी कॉस 0 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा। कॉस 30 का वैल्यू होगा आपका 1/2 होगा, 1/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। इसी तरीके से जब हम कॉस 90 का वैल्यू निकालेंगे, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो हम देख रहे हैं थीटा का वैल्यू तो बढ़ रहा है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बड़ी हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। अगर यहाँ पर ये देता कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का वैल्यू घटता तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने कॉस थीटा में भी वृद्धि होगा, तो ये क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा ये असत्य यानी गलत, असत्य है ये। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है घट जाता है। अब नेक्स्ट दे रहा है फोर्थ के थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा।
क्या करा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा ये, असत्य। क्यों, क्योंकि थीटा का हम कोई भी वैल्यू ले लें साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा। जैसे हम ले करके देख लें, मान लीजिए थीटा बराबर 0 अंश ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0, इधर क्या हो जाएगा कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम देख रहे हैं इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, ये क्या होगा, असत्य होगा। अब नेक्स्ट क्या करा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश, तो हमको पता है कि अगर हम tan a बराबर देखें तो tan a का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें, tan 0 का वैल्यू a बराबर क्या है, a बराबर 0 दिया है, तो tan 0 का वैल्यू अगर हम निकालें तो tan 0 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है, tan 0 का वैल्यू होता है 0। अब इसी तरीके से जब हम cot 0 का वैल्यू निकालेंगे, cot 0, तो cot 0 tan का उल्टा होता है, यानी 1/tan 0, 1/tan 0, तो 1/tan 0 का वैल्यू 0। 1/0 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, या इसी को बोला जाता है अपरिभाषित। क्या बोला जाता है इसको, अपरिभाषित। तो क्या होगा कि a बराबर 0 अंश पर, यानी किसी कोण 0 अंश पर cot a, यानी cot a क्या होगा, परिभाषित नहीं है, तो ये क्या होगा, सत्य है कि यह परिभाषित नहीं है। सही होगा, a बराबर भाषित नहीं, ये क्या होगा, सत्य होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 का फर्स्ट दिया है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पर दिया है। तो इसको कैसे करना है, इसमें आपको sin 45 का वैल्यू रखना है, cos 30 का वैल्यू रखना है, sin 60 का वैल्यू रखना है। रख करके इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेकंड दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसमें भी क्या रखना है, वैल्यू रखना है, वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर चौथा का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार से दिया है, उसमें भी क्या करना है, वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। अब 4th का 4th भी उसी तरीके का दिया है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4th का 5 भी वैल्यू रखने वाला दिया है। सब इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि, हमको प्रूफ करना है। क्या करना है नंबर 5 में, मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS से करते हैं। तो LHS हमको दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ये दिया है। तो sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब इसको √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 यानी 4/4 1 आ गया। ये देख रहे हैं हम RHS के बराबर आ गया। क्या हो गया, RHS के बराबर, प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से नंबर 6 में क्या करा है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश, कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो प्रूफ करना है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। इसको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 दिया है, तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देते हैं। LHS से करते हैं, LHS है आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा का वैल्यू रख दिए 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो हल करेंगे तो 2 sin 45 अंश का होता है वैल्यू 1/√2, cos 45 अंश का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब हम RHS से करते हैं, किससे करते हैं, RHS से, sin 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका sin 2 इंटू थीटा का वैल्यू 45। 2 और थीटा, ये इसके बीच में क्या होता है, कुछ नहीं है तो गुणा होता है। क्या होता है इसके बीच में, 2 और थीटा, sin 2 थीटा, इसका मतलब sin 2 गुणे थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 45 अंश रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका sin 90। sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। RHS के क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। हमको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू रख के सॉल्व करने वाला दिया हुआ है। sec a बराबर दे रहा है 17/15।
17/15 कोसेक ए बराबर दे रहा है, तो सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर 17/8 होगा। ये हमको क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। कोसेक ए बराबर 17/15, तो हमको सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर 17/8। तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण क्या है, 90 अंश है। ए बी सी नाम दे दिए। मान लेते ये एंगल ए है। क्या है, ये एंगल ए यहाँ पर है, एंगल ए यहाँ पर है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, हम इस फार्मूले से इसको हम कोसेक ए यहाँ पर लिए हैं, तो लंब ये होगा, आधार ये, कर्ण ये। तो कर्ण क्या हो जाएगा 17, लंब क्या हो जाएगा 15, 17 15। अब यहाँ से हमको ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको 17 + 15 एक ब्रैकेट में, 17 - 15 एक ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा आपका √17 में 15 7 5 12 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 32 गुणा 17 में 15 गया 2, क्या हो जाएगा ये। अब 32 यहाँ पर ये लिखा है, तो 32 को हम क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 2 × 2, 16 दूना 32। इस 16 का बाहर निकालेंगे तो आता है 4, क्या आता है इसका 4। अब 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 2 आ जाएगा, यानी 4 दूना के 8, क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ए बी बराबर क्या आ गया 8, ए बी बराबर 8 आ गया। अब हमको चाहिए सेक ए, क्या चाहिए सेक ए। सेक ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो हमको पता है, अभी मैं बताया कि आपको याद होना चाहिए फार्मूला, मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और जब नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं तो ये सेक का हो जाता है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से निकाल दें सेक ए, ये क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण, ए यहाँ पर है तो कर्ण 17, आधार 8 है, तो 17 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू रख के सॉल्व करता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें का 8वां क्वेश्चन बचा है जो वैल्यू रख के सॉल्व करने वाला है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आप मेरे प्यारे दोस्तों मुझे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।